नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता, राहुल गांधी ने खोल दी पूरी लिस्ट की। और बंगाल में इस दिन शपथ लेगी भाजपा सरकार, तय हुआ मुख्यमंत्री की। वहीं निशांत को मिलने जा रहा बड़ा पद, कल लेने जा रहे शपथ की। साथ ही तमिलनाडु में टीवीके के साथ सरकार बनाने जा रहे राहुल, एनडीए एमएलए भी तोड़ेंगे विजय, भड़की डीएमके की। वही खबर के अंत में बात होगी, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बदलाव, मोदी सरकार ने पास किया कानून की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा मिला, कैबिनेट की मिली मंजूरी। अपमान करने या गायन करने में बाधा डालने पर सजा और जुर्माना, जनगण मन से पहले गाया जाएगा इसको। बंगाल में भाजपा को टीएमसी से 32 लाख ज्यादा वोट मिले। एसआईआर से हर सीट पर 30,000 वोटर हटे। 176 सीटों पर इतने ही मार्जिन से जीत। अनंत सिंह पर एफआईआर, हथियारों संग समर्थकों ने किया डांस। जनेऊ में मुजरा देख रहे थे जेडीयू विधायक, बोले मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बंगाल हार के बाद अखिलेश यादव ने आईपैक से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, कहा मेरे पास पैसे नहीं। ममता का चुनावी कैंपेन इसी कंपनी ने संभाला था। असम चुनाव को लेकर हार स्वीकार, लेकिन गौरव गोगोई ने ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। ममता के साथ अभद्रता पर भाजपा चुप रही। सपा विधायक रागिनी बोली, ये सरकार काम में जीरो, बातों में हीरो। 2027 में पीडीए सरकार आएगी। उज्जैन में पप्पू यादव बोले, बंगाल में बीजेपी जीती नहीं, जिताई गई। कहा गड़बड़ी कर 100 सीटें जीती। बीजेपी के गुंडे जश्न मना रहे। बादल, महबूबा, चौटाला, नीतीश खत्म। इटली की पीएम मेलोनी ने वायरल तस्वीरों पर तोड़ी चुप्पी, छवि खराब करने वालों को दिया कड़ा संदेश। केरल में भाजपा की बढ़त से सीपीआई घबराई। बिनोय बिश्म बोले, ये राजनीति के लिए खतरनाक। बंगाल में बंदूक की नोक पर लोकतंत्र, ममता के इस्तीफे से इनकार पर धर्मेंद्र प्रधान ने साधा निशाना। राहुल गांधी की बात नहीं सुनना ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलती, इंडिया गठबंधन के नेता बोले। सीएम बनने के लिए एनडीए विधायक तोड़ सकते हैं थलपति, स्टालिन को छोड़कर साथ आई कांग्रेस। अब एआईएडीएमके में सेंधमारी की तैयारी। असम और बंगाल में कांग्रेस के 21 में से 20 विधायक मुस्लिम। एआईयूडीएफ बोली, कांग्रेस मुस्लिम लीग बनी, भाजपा ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। ईरान जंग 48 घंटे में खत्म हो सकती है। 14 शर्तों का समझौता तैयार। अमेरिका ईरानी प्रॉपर्टी लौटाएगा, ईरान होर्मुज खोलेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा। बंगाल में सत्ता जाने के बाद अभिषेक बनर्जी को तगड़ा झटका, कम हुई सुरक्षा, पड़ोसी मना रहे जश्न। पंचकुला निगम चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर छिड़ा विवाद, कांग्रेस का बड़ा आरोप। राव व सुरजेवाला बोले 8,000 वोटरों के 2 बार नाम दर्ज। कुर्सी पर अड़ी दीदी, हार के बाद भी इस्तीफा नहीं, राउत ने दिया समर्थन, कहा तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। आर्मी कैंप बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर आईईडी से उड़ाया गया। पंजाब डीजीपी बोले, टाइमर रिमोट से किए पाक का हाथ। सीएम मान बोले, बीजेपी ने कराए हैं। सेंसेक्स 941 अंक चढ़कर 77,959 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी भी 298 अंक चढ़ा। फार्मा और सरकारी बैंकिंग शेयर्स सबसे ज्यादा चढ़े। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले, भाजपा का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। निष्पक्ष चुनाव हुए तो 140 सीटें भी नहीं जीतेंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में भाजपा के हर छठे सांसद ने वोट चोरी के जरिए जीत हासिल की है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं तो बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए कहा कि वोट चोरी से कभी एक सीट चुराई
चुराई जाती है और कभी पूरी सरकार। लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसदों में लगभग हर छठा सांसद वोट चोरी करके पहुंचा है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि ऐसे सांसदों की पहचान करना मुश्किल नहीं है। राहुल गांधी ने भाजपा की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सवाल किया कि क्या ऐसे लोगों को घुसपैठिया कहा जाना चाहिए। उन्होंने हरियाणा सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा है कि वहां पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। विजय ने पेश किया सरकार बनाने का प्रस्ताव। कांग्रेस ने किया तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन का ऐलान। बता दें कि तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से तमिलगावेत्री कसगम और उसके प्रमुख विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य की जनता ने टीवीके को बहुत स्पष्ट, मजबूत और भारी बहुमत दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल ने सरकार बनाने में टीवीके का समर्थन करने का फैसला किया है। टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए डीएमके और एआईएडीएमके जैसे पुराने दलों को कड़ी टक्कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि उसका समर्थन तभी तक रहेगा जब तक टीवीके किसी भी सांप्रदायिक ताकत को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेगी। पार्टी ने साफ किया कि गठबंधन संविधान में विश्वास रखने वाले दलों के साथ ही होगा। वहीं टीवीके चीफ विजय ने लोक भवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इससे पहले एआईएडीएमके और कांग्रेस दोनों में टीवीके को समर्थन देने की होड़ सी दिखी। दोपहर 1 बजे कांग्रेस नेता खुद टीवीके के दफ्तर पहुंचे और अपना समर्थन सौंपा। मंत्री बनेंगे निशांत, शपथ के लिए कल की यात्रा की कैंसिल। अनंत सिंह बोले नीतीश से बेहतर काम करेंगे निशांत कुमार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सबनाट कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। कल वो गांधी मैदान में मंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि देर रात चली जेडीयू नेताओं की मीटिंग के बाद निशांत मंत्री बनने के लिए मान गए हैं। इस बीच 7 मई को होने वाली उनकी सद्भावना यात्रा भी कैंसिल हो गई है। वे कल शपथ समारोह में होंगे, इसीलिए उनकी यात्रा कैंसिल की गई है। आपको बता दें कि 9 मई से दोबारा फिर उनकी यात्रा शुरू होगी। शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। 7 सर्कुलर रोड स्थित नीतीश कुमार के आवास पर जदयू नेताओं की बैठक हुई है। बैठक में मंत्रियों के नाम पर नीतीश ने फाइनल मुहर लगाई है। जदयू की तरफ से मंत्रियों की लिस्ट सीएम सम्राट को सौंपी गई है। इधर निशांत के मंत्री बनने पर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि खून का असर दिखेगा। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। 9 मई को बंगाल में होगी सीएम पद की शपथ। शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। खबरें हैं कि शुक्रवार को इस संबंध में भाजपा बड़ी बैठक करने जा रही है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसके बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा हो सकती है। भाजपा ने बंगाल का पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नियुक्त किया है। भाजपा ने बंगाल में 207 सीटें जीती हैं। शुक्रवार को भाजपा के विधायकों की बैठक राजधानी कोलकाता में होने जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में अधिकारी को विधायक दल के नेता के तौर पर चुना जाएगा। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भाजपा के प्रदेश प्रमुख शामिक भट्टाचार्य अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और शाह उनके नाम की घोषणा करेंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा। प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 मई को विधायक दल की बैठक होगी। वही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास से अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा हटा दी गई है। हालांकि उन्हें पहले की तरह जेड कैटेगरी सुरक्षा मिलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 होगी। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। संसद के अगले सत्र में बिल होगा पेश। जी हां, बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार संसद के अगले सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चीफ जस्टिस समेत 33 जजों की संख्या है। सरकार इसमें 4 नए जज जोड़ना चाहती है। इसके लिए संसद के अगले सत्र में बिल लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1956 के कानून में संशोधन किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है।
बंगाल हार के बाद अखिलेश ने आई पैक से कांटेक्ट तोड़ा, कहा मेरे पास पैसे नहीं। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आई पैक के साथ करार तोड़ लिया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हाँ हमारा संबंध उनसे था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम भी किया, लेकिन अब हम उनके साथ काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है, हम इतना फंड नहीं दे सकते। अखिलेश यादव ने कहा, कुछ लोगों ने हमें चुनाव जितवाने वाली कंपनी के बारे में बताया है, सलाह दी है कि सी वोटर्स से सर्वे कराइए, एक एवीएम कंपनी है उसको साथ रखिए, सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करना हो तो 360 डिग्री कंपनी से जुड़िए, उसको फंडिंग करिए। सपा मुखिया ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, सोच रहे हैं कि नेशन विद नमो जेविस जैसी कंपनियों से बात कर ली जाए, हम लोग बैठकर डील बनाएंगे, उनसे कहेंगे कि अगर हमारी सरकार बनवा देंगे तो सूचना विभाग का 90% बजट आपको दिलवा देंगे। वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा, कैबिनेट की मंजूरी, अपमान करने या गायन करने पर बाधा डालने पर मिलेगी सजा। जी हां, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान दर्जा देने का फैसला कर लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू है, यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा और जुर्माना दोनों भुगतना होगा। अभी राष्ट्रध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा ले। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।